लो भैया, अब इनका भी क्लियरिटी चेक देने का सही टाइम आएगा। वह कहा कि ना बहुत है ज़रूरी, माता रानी की कृपा कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे कराए रही। मतलब हर ऐसी चीज़ से माता रानी का नाम शब्द जोड़ के और कितने दिन तक लोगों को मूर्ख बनाओगे। नहीं नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिन पे प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। और झूठ की दीवानी की तरह छुटकरनी के भी कुछ चीज़ें हैं जो आज एकदम क्लियर हो जाएंगी। अरे बिल्कुल भाई, दूध का दूध और पानी का पानी। इनकी जो चालाक चतुराई है वो भी ना आज क्लियर कर ही देते हैं भाई। तो चलो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माता रानी के आशीर्वाद से नया फ्रिज देख कर आए। सिर्फ देख के आए, माता रानी को इसके लिए आशीर्वाद देना पड़ गया। कमाल है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मन में है? मतलब भाई छुटकन्नी का जैसे वीडियो मैंने देखा, टाइटल देखा, तो टाइटल देख के लगा कि चलो देखते हैं अंदर क्या होगा। फिर अंदर गए। फिर अब ये सारा कार्य जो है ना, सब कुछ अच्छे से हो चुका है। तो भाई अब सब कुछ अच्छे से हो चुका है तो कोई मनौती होती है। कुछ लोग मानते हैं कि हे बाबा जी, हे माता रानी, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया तो हम यहाँ पर आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करने आएंगे। जो भी जिसकी मनौती होती है वो जाता है। तो माता नैना देवी के यहाँ पर ये पूरा कुनबा पहुँच गया। हालांकि इस कुनबे का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ योगदान है तो दो तीन लोगों का। बाकी लोगों का सिर्फ कंटेंट बनाने का योगदान है, आने का योगदान है, डॉलर छापने का योगदान है। तो उनमें से एक सदस्य हैं झूठ की दीवानी की छुटकरनी इंडिपेंडेंट बहन, है ना। और वो इंडिपेंडेंट नारी भी हैं। टरू वालों के लिए एक नया मापदंड उन्होंने स्थापित किया है कि क्या क्या आता है अत्याचार की श्रेणी में, है ना। तो वो सब तो आप लोग जानते ही होंगे। इन सारी चीज़ के बीच में जब ये पहुँची वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर भाई इन्होंने कुछ चीज़ें भी खरीदी अपने नए घर के लिए। अपने नए घर के लिए का है चाची? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बोल दीजिए, बीच में टोका टाकी हमको पसंद नहीं आता है। कह रही हैं चाची कि अपना घर नहीं है, सबका घर है, सबके कमरा ऊपर है। चाची की गलत फहमी है। वो वक्त का तगाज़ा था जब उसने बोल दिया था कि दुपट्टा का कमरा ऊपर है और एक कमरा ऊपर से जाएंगे दुपट्टा के लिए। उसमें बेड वोड पड़ा था, पॉलीथीन लगा एक बेड, है ना, और कुछ चीज़ें पड़ी थी। अरे नहीं चाची, परेशान न हो, अब वो बेड दुपट्टा का नहीं रहा। अरे बोल रहे नहीं रहा, फिर भी आपको नहीं मानना। मतलब ज़िद ही तो इंसान को बर्बाद कर देती है, हैं? ज़िद्दी ईगोइस्टिक लोग अपना सब कुछ ख़राब करके बैठ जाते हैं। ये चाची हैं कि मानने को तैयार नहीं हो रही हैं। इनका कहना नहीं तुम गलतफहमी का शिकार हो, हम कह रहे हैं नहीं चाची तुम हो। टरू वाले कोई भी नहीं मानते हैं कि वो गलतफहमी का शिकार हैं, बहुत दिनों से हैं। न जाने कब तक रहेंगे। वैसे बहुत सारे लोगों का ना सोचने का नज़रिया बदल चुका है, तभी तो इनके सबके व्यूज़ डाउन हुए, खासकर छुटकन्नी के। बहुत बोलती थी कि लोग हमको समझते हैं, भर भर के प्यार देते हैं। वैसे वो भर भर के प्यार देने वाले लोग कहाँ चले गए? आजकल वीडियो पे आए नहीं रहे छुटकन्नी के। छुटकन्नी इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? वो भर भर के प्यार अब लोगों को काहे नहीं दिख रहा है? या फिर कहीं पे विलुप्त हो गया है, या फिर प्यार ज़्यादा हो गया था तो आपने कम करने के लिए बोल दिया कि अभी ना सब भरा पड़ा है, अभी मत दीजिए भर भर के प्यार, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। या फिर आपकी हरकतें लोगों को समझ में आ गई इसलिए जो भर भर के प्यार था वो बहुत कम हो गया है। और बड़कन्नी के भी व्यूज़ जो इतने अप हुए हैं, तो बस अभी यहाँ पर कुछ चल रहा था कार्यक्रम मम्मा जी का। भाई इतने दिनों से इंतज़ार करते हुए फाइनली अब वो पार्टी का दिन आया। और पार्टी थी 31 को, देखने को कब मिला? 2 और 3 को। तो जी इसलिए ना इस समय बड़कन्नी के ऊपर कुछ लोग मेहरबान हैं, अदरवाइज़ बड़कन्नी का भी टाटा बाय बाय हो चुका है बहुत पहले। सब्सक्राइबर बड़ी मुश्किल से 15,000 14,000, उसमें भी इतना षड्यंत्र करती है, इतना टाइटल खेलती है, तब आते हैं, है ना। तो वो प्यार करने वाले लोग कहाँ चले गए? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है, जाग जाइए, वरना ना बहुत देर हो जाएगी। फिर कुछ काम धाम भी आप सबको करने नहीं आता, प्राइवेट नौकरी तक ना कर पाएंगी, और पढ़ने लिखने का काहे बताए गए। अउल ओवल वाली कहानी वहीं सबको याद है। खैर छड्डो, आते हम पॉइंट पर। तो जी जो नया घर है झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहिनी का, है ना, याद रखिएगा हमेशा इस चीज़ को। उसमें किसी दुपट्टा उपट्टा नाम की लड़की का, महिला का, जो भी समझ लीजिए, है ना। अब जब ये सब लड़की हैं तो वो कौन सा महिला है? वो भी टीनेज है ना। उसका कोई कमरा ऊपर नहीं है, वो सिर्फ उस टाइम की बातें थी। कुछ रिश्तेदार को, खासकर दुपट्टा की तरफ के रिश्तेदारों को ये जताना था, क्योंकि वो लोग भी इनका ब्लॉग चैनल देखते हैं,
कि ऐसा नहीं है, सारे लोग ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे, पर अब क्लियरिटी मिल चुकी है कि ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे, नीचे वाले नीचे ही रहेंगे। और ऊपर जो घर बना है उसमें सिर्फ और सिर्फ छुटकन्नी का, इंडिपेंडेंट नारी का ही पैसा लगा है, इसलिए ऊपर वही रहेगी। तो बारी बारी वो सारा इंतज़ाम कर रही है। फ़िलहाल वो माता नैना देवी के यहाँ से एक माता जी की जोत जलाने के लिए और प्लस एक घंटी लेकर आई है। काश कि इसकी दिमाग की घंटी बज जाती तो इसका कल्याण हो जाता, लेकिन भाई एज़ यूज़ुअल ना वो बजी है, आने वाले टाइम में भी बजने का कोई अंदेशा नहीं है। तो सारे परिवार वहाँ पर गए थे और छुटकन्नी ने ये भी बताया कि भाई पहली बार हम दुपट्टा को लेकर आए हैं और इससे पहले हम आ नहीं पाए, है ना, क्योंकि हम तो भाई चले गए थे कहाँ घूमन घामन। तो दुपट्टा भी खुश दिख रही है। दुपट्टा ने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है और उसने साबित भी कर दिया है, तो उसके खुश होने का रीज़न तो सबको समझ में आता है। लेकिन ये दोनों बेशरम लोग, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। घर आके बोलती है कि भाई हम लोग वहाँ गए थे, घूम घाम आए और हमने वहाँ पर ये चीज़ें ख़रीदी हैं, अगर मम्मी जी को पसंद आएगी तो नीचे दे देंगे, अदरवाइज़ फिर हम ऊपर ही रख लेंगे, है ना। तो बहन ऊपर ही रख ले, बाकी मम्मी जी की कितनी सारी चीज़ें तो उठाए लाई है पहलन से, है ना। तो अब जो जोत लेके आई है उसको नीचे रखने का कोई सेंस नहीं है ना। तो एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। कुछ चीज़ें इसमें जो स्पष्ट की हैं वो बोलना चाहेंगे। हाँ जी, तो एक लोगों ने इनको एडवाइस करा है कि देखो तुमने फ्रिज तो ले लिया है, बाकी की भी चीज़ें ले लो, वाटर प्यूरीफायर भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कब तक ऊपर नीचे करती रहोगी पानी लेने के लिए। तो समझ जाइए, टरू वाले एकदम से समझ रहे हैं इस चीज़ को और एडवाइस भी कर रहे हैं कि भाई बाकी की चीज़ें भी तुमको जो लेनी है वो ले लो, है ना। इन सब चीज़ों के उसमें ना पड़ो। अब हमें पता है कि तुम ऊपर रहने वाली हो और बाकी दिनों में पटना में इनका सबका जमने वाला है, क्योंकि देखिए पटना से आधे कपड़े काहे नहीं लाए गए, वजह यही है कि देखो जिज्जी अब वहाँ ज़्यादा दिन हमारा चल नहीं पाएगा और हमारा कहा वैसे भी नहीं सुना जा रहा है। देखिए दर्शकों, एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि वो दिन गए जब चाय की दीवानी का यहाँ पर चलता था पूरा, जैसे जो भी बोलती थी उसके विपरीत कोई जा नहीं सकता था। तो अब वो दिन ख़त्म हो चुके हैं। मम्मी जी की पार्टी को ही ले लीजिए। चाय की दीवानी का मन था कि मम्मी जी की पार्टी यहाँ ना हो के कहीं अच्छी जगह पे हो, कहीं बाहर हो, इंतज़ाम घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सिरे से नकार दिया गया। इसी की वजह से चाय की दीवानी एकदम रुसवाई गई थी। उनको जाना नहीं था, चाहती तो आराम से यहीं पर रहती, तैयारियाँ शयारियाँ करती, नौटंकी ड्रामा करती, है ना। फालतू में फ़्लाइट का पैसा थोड़े घुसाड़ने के लिए वो एकदम बेकरार थी। वो सिर्फ ईगो में, गुस्से में गई थी, क्योंकि मम्मी जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, बाकियों के यहाँ जैसे होता है हम उसके हिसाब से करेंगे। तो मम्मी जी की बोल रही थी, ज़िद थी। अब भाई मम्मी जी का फैसला इनको ज़िद लग रहा है, और ज़िद कौन करता है वो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। उसी की वजह से इनकी चीज़ें एकदम हट गई। मनमोह था जो, वो भंग हुई हुआ। फिर इनको लगा कि नहीं, अब भैया यहाँ पर अपना जब चलना नहीं है तो चलो यहाँ से निकल लेते हैं, ये जब सब इंतज़ाम करेंगे तो समझ में आएगा। और फिर जब चली गई तो उसके बाद भाई इन लोगों ने इंतज़ाम कर लिया, फिर ये मेहमान बन के आ गई। तो छुटकन्नी ने भी ये दर्शाया है कि भाई यहाँ पर सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन मैं ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि अब क्लिप बनाने में समस्या थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मेरा गला भी ख़राब हो गया। गला ख़राब होने का मुझे कुछ तुक समझ में नहीं आया। ना तो तुमने इतना ज़्यादा चिल्लाया, ना किसी चीज़ में योगदान दिया, काम धाम तो करवे नहीं करा, तो काम धाम का उसने जिक्र भी नहीं किया कि बहुत काम करना पड़ा, यूँ है वो है फलान है ढमाक है। नहीं, चाची जी, चाचा जी, बाकी के लोग, और प्लस मेन जो काम था घर का, ज़िम्मेदारी वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कौन सा सामान कहाँ रखा है, कैसे रखा है, उसको उठाने का, रखने का, बाकी जगहों पे इधर उधर ले जाने का, वो सारा भाई दुपट्टा ने संभाल रखा था। तभी से देखिए दुपट्टा को और उसके पति को बोला जा रहा था कि भाई ऑफिस भी चलो, मम्मी जी के घर के इकलौते सदस्य हो, है ना, बेटे हो इकलौते, तो वहाँ सब लोग कहेंगे कि बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, क्यों नहीं आया। इसीलिए नहीं गया क्योंकि भैया जो सामान जहाँ पे है और यहाँ पे कौन आ रहा है, उनको कौन कौन पहचानता है, किसको किसको काट दिया गया है, दाल कहाँ रखा गया है, चावल कहाँ रखा गया है, जो आटा साफ किया गया है वो कहाँ रखा गया है, बाकी का सामान कहाँ रखा गया है, वो सब इन्हीं लोगों को पता था। बाकी लोग मेहमान थे, एक दिन पहले आए थे, इंतजाम से उनका कोई लेना देना नहीं था, तो उनको कैसे पता चलता। तो इस वजह से भाई ये सारी चीज़ें थी। और झूठ की दीवानी के साथ साथ आज छुटकन्नी ने भी क्लियर कर दिया कि भाई उसका काम धाम से कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज़ यही छुटकन्नी है जो इतनी बार इसी काम का लेके इतनी बार इसने रोना रोया है कि मुझे सांस लेने का फुर्सत नहीं मिलता है, मुझे नहाने का नहीं, मुझे धोने का नहीं, एकदम गंदौरी बनी रहती थी। कभी कभी तो भैया टी शर्ट पे टूथपेस्ट का चू जाता था, वो भी पहने वही दिखाती थी, सूखा हुआ अजीब सा गंदा सा।
वही काम चुटकियों बजाते वो कब हो गया, दुपट्टा के मुंह से निकला नहीं और सारे काम को करते हुए उसने कोई वीडियो नहीं बनाई। थोड़ा मोड़ा कभी दिख गया तो दिख गया, अदरवाइज़ अगर आप काम प्रॉपर करते हैं तो भाई वीडियो बना ही नहीं सकते। वीडियो बनाते बनाते काम करेंगे तो आधे टाइम आप कैमरे सेट करते रहेंगे कि यहाँ पहले कैमरा सेट करें, फिर काम करें, फिर इधर करें, फिर काम करें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिना किसी सेकेंड हैंड के और ना किसी मदद के उसने काम भी कर लिया, सारी जिम्मेदारी भी निभा दी और यहाँ यूट्यूब पे आके गाया भी नहीं कि हमने यूँ किया, हमने वो किया, हमको सांस लेने का फुर्सत नहीं, हमको मेकअप करने का फुर्सत नहीं, हमको लिपस्टिक लगाने का फुर्सत नहीं, हमको आईब्रो बनवाने का फुर्सत नहीं, हमको बाल धोने का फुर्सत नहीं। ये छोटे छोटे काम ये दोनों कैसे गिनाती हैं, ऐसा कहती हैं कि जैसे पता नहीं इन्होंने कौन सा पर्वत तोड़ डाला है, कहाँ पे इसने कुछ हथौड़ा चलाया है या फिर कोनो फावड़ा मारा है। इतना काम गिनाए देती हैं। अगर यही काम का इंतज़ाम छुटकन्नी बड़कन्नी ने किया होता मम्मी जी की पार्टी का, कम से कम 1 साल तक ही सुनाती, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। इतनी चीज़ें गिनाती भाई कि हम बता ही नहीं सकते। आप लोग समझदार हो कि इससे पहले इन्होंने छोटे मोटे घर के काम करने पे, जो कि मम्मी जी करके जाती थी ऑफिस, कहती थी मम्मी जी ने आज ये बनाया वो बनाया, उसके बाद भी इतने काम गिनाती थी। टरू वाले तो इमोशनल हो जाते थे कि हाय दैया कितना काम इसको करना पड़ता भैया। तमाम लोग तमाम तरह का एडवाइस दे जाती थी। तो अब तो हम लोग भी यही कहेंगे कि भाई दुपट्टा के लिए हेल्पर परम आवश्यक है। अभी नया नया मैटर है इनका, तो इनको बॉन्ड वॉन्ड बनाने का मौका दीजिए, हेल्पर और पर लगवाइए, काश की बहुत ज़रूरी है। ठीक है वो कर लेती है, ठीक है यहाँ पर गाना गाने नहीं आती है, पर ज़रूरत तो है कि नहीं, आप लोग बताइए। इसके अलावा ये जो माता रानी जिसे बोल रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी जी, आपने हमको ये कर दिया वो कर दिया, आपकी कृपा से हम फ्रिज देख के आए। तो दर्शकों, आपने सोचा है कि इनको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की ललक नहीं है कि माता रानी का आशीर्वाद से कुछ अच्छा हो जाए, हम कोई डिसीजन पे पहुंच जाएं। अब यूँ नहीं करते हैं और ना ही किसी को उम्मीद है कि वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि उधर उनको नहीं जाना है, ना उनको ले जाना है। तो ज़िंदगी को किसी विराम पे, पूर्ण विराम पे ले जाइए, नहीं, उसी ज़िंदगी को एकदम जटिल बना के रखना है। और बस वही ईगो, वही ईर्ष्या कि इसको सबक सिखाना है, फ्री नहीं करेंगे। बहुत सपना देखता है दूसरी शादी करने का। तो बस ये एक दूसरे का इसे खून पीते रहेंगे, तारीख पे तारीख बढ़ाते रहेंगे। और ऐसे टरू वालों को, जो कि देखिए टरू वाले अब कितने कम हो गए हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने कम लोग देखने गए हैं। तो आने वाले टाइम में तो हमें यही लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि 1000 लोग देख रहे हैं, 2000 लोग देख रहे हैं, 3000 लोग देख रहे हैं। उम्मीद यही लग रही है, क्योंकि अब इन सब के ना सूरज बहुत भाई अस्त हो चुकी हैं वीडियो ब्लॉगिंग के। सबको समझ में आ गया है कि ये सब झूठ के अलावा, फरेब के अलावा और षड्यंत्र के अलावा कुछ दिखाती नहीं है। सच्चाई से इनका सबका कोई लेना देना नहीं होता है। और इनकी हकीकत समझने के बाद खासकर इन सब के करैक्टर अब समझ में आए हैं, जब ये जिस माँ ने इनको जन्म दिया, जिस माँ का अक्सर ये यहाँ पर योगदान सुनाते रहते हैं, संघर्ष की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, उसके सबसे स्पेशल दिन पे इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई तैयारी शायरी नहीं करी, बस इमोशनल होकर थोड़ा सा ड्रामा करा दिया बड़कन्नी ने। बस भाई असली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि मम्मी जी जैसा चाह रही थी उनके हिसाब से उनका कार्यक्रम कराती, योगदान देती, ना कि रिसिया कि तुम पटना भाग जाती और साथ में छुटकन्नी को भी ले गई कि भाई छुटकन्नी भी चली जाएगी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो बस आप लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो छुटकन्नी के योगदान से अब फ्री जाने वाला है। और काका करा के जाती हैं झूठ की दीवानी है, तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर पसंद आया तो भैया जाने से पहले करके जाइएगा लाइक। चलिए जी, फिर मिलेंगे फिर किसी नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।